अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है और आज हम लोग करेंगे फेडरल बोर्ड का फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखिए, फैक्टराइजेशन करने के मेनली तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि फैक्टराइजेशन किसी भी इक्वेशन में आपने कॉमन ढूंढना होता है। यह हो गया पहला मेन तरीका। दूसरा मेन तरीका यहाँ पे होता है कि आपने किसी भी फार्मूले को ओपन करना होता है या फिर उसकी क्लोज फॉर्म लिखनी होती है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका इसमें होता है मिड टर्म ब्रेक। इन्हीं तीन तरीकों को हम लोग फिफ्थ चैप्टर में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आती है 5.1 की फैक्टराइजेशन की। हम लोग को फैक्टराइज करना है तो उसमें सबसे पहले हमें कॉमन का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 5.1 एक्सरसाइज का। इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ निकलती है। सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि इनमें सबसे कॉमन क्या चीज़ है। सबसे पहले कॉमन है, इनमें ए कॉमन है। ए इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। बी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ए और बी को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कॉमन ले लेंगे। ए और बी को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब देखते हैं सी इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसमें एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें भी एक्स नहीं है। इसमें डी है, इसमें भी डी नहीं है, इसमें भी डी नहीं है। लेकिन इन तीनों में जो है ना 2 भी कॉमन आता है। क्यों 2 कॉमन आता है? क्योंकि 2 जो है ना इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। अभी आप लोग कहेंगे कि इसमें कॉमन कैसे आया है। इसमें कॉमन हम लोग 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 2ab हम लोगों ने कॉमन ले लिया। इस वाली टर्म में अब क्या बचा? जब 2ab हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ पे c। नेक्स्ट टर्म में माइनस लिखेंगे। फिर अगली वाली 2 2 ज़ा 4 तो 2 लिखेंगे। और a और b तो हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ था तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। प्लस 2ab कॉमन लिया था और हमारे पास क्या बच गया? d बच गया। अब देखो, अब हम लोगों ने इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ले आए, यानी कि हमारा फैक्टराइजेशन का अमल कंप्लीट हो गया और ये हमारा आंसर है। तो सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना है, थर्ड पार्ट मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 9x वाई का स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है, इसमें भी क्या कॉमन लेंगे? सबसे पहले तो 3 तो कॉमन आता ही आता है, 3 कॉमन आता है। x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। बट सबसे सिंपल बात यह है कि कॉमन हम लोगों ने वो चीज़ लेनी है जो सबसे कम मिकदार में पड़ी हो। जैसे कि x की जो है ना पॉलिनोमियल वैल्यू इस वक्त यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू पॉलिनोमियल वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम लोग x की पावर 1 को कॉमन लेंगे, एज कॉमन लेंगे, क्योंकि सबसे कम वैल्यू ही कॉमन ली जाती है, बड़ी वैल्यू कॉमन कभी नहीं ली जाती है। अब y को देखते हैं, y तीनों में मौजूद नहीं है तो हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। अगली बात, अभी जो हम लोगों ने कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे हम लोग माइनस भी कॉमन लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में माइनस आया हुआ है तो इसलिए हम लोग माइनस भी कॉमन लेंगे। तो ये माइनस 3x क्या लिया हम लोगों ने? कॉमन ले लिया। तो अब ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 3x कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया x बच गया और y बच गया। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस एंड 3 3 ज़ा 9 एंड x तो हम लोगों ने कॉमन लिया था और क्या बच गया? y का स्क्वायर। तो इन दोनों को फिर से हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ले आया। यही असल काम होता है, मतलब फैक्टराइजेशन में असल बात ये होती है कि इन दोनों को आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लाना होता है और यही हमारा आंसर है। 4 और 5 पार्ट आपने खुद करना है और 6 पार्ट मैं करवा देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, पहली टर्म ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है और चौथी ये है। तो इनमें हम लोग अभी कॉमन कैसे लेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन क्या आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये और एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन, मतलब इन दोनों को एक जगह लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5 1 टाइम लिखेंगे और अगली वाली वैल्यू को अगली ब्रैकेट में लिखेंगे। 2xy का क्यूब प्लस 8xy का स्क्वायर, ये लेंगे। दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन अब भी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। लेकिन इसकी
फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो इसको हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट वाली वैल्यू पे जाते हैं। अभी इन दोनों में कॉमन क्या आता है, इन दोनों में कॉमन सबसे पहले 2 कॉमन आता है, एक्स भी कॉमन आता है और वाई की भी कॉमन आता है। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी कि कॉमन हम लोग वो वैल्यू लेते हैं जिसकी पॉलिनोमियल वैल्यू सबसे कम हो, यानी कि y का स्क्वायर और y का क्यूब, यानी कि y का स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2x एंड y का स्क्वायर, ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे 2xy का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, y बच गया प्लस 2 4 ज़ा 8 4 और एक्स वाई का स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन लिया था तो y प्लस 4 एंड 2xy का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई लास्ट वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू एंड दिस इज़ आवर आंसर। और यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 1 का एंड। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे।